पैट्रिक 2 को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूसी की और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचो तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं? टेंट। टीजे की बदकिस्मती थी, ब्रिज पर उसे जो बात पता चली थी उससे लड़कों के लिए मामला और मुश्किल हो गया। उसने वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है तो सब है। और लड़कियों के कैंप पर फेड्रा पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर दिया। देखो इसे, काफी अच्छा है। इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं हैं। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या करूं। फेड्रा के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी है अपनी टीम को $5 लाख जितवाने के लिए। तुम्हारे पास वो टेंट होगा, लेकिन तुम अकेली हो। या हमारे लड़कों के कैंप में हम 2 हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी हो। जैसा तुम कहो। जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला, ये एक स्नैपिंग टर्टल है। लेकिन एक तरफ जहाँ लड़के मजे कर रहे थे, वहीं फेड्रा के अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मेन और वुमेन, देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियां हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सरवाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ ये स्ट्रॉबेरीज है क्या? वाह! यहाँ जो भी है वो सब हमारा देखो मुझे खाना क्या है। मिला। मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुँच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा सोर्स मिल जाए जहाँ शायद थोड़ा साफ पानी मिले। ये बढ़िया है। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें अभी तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला। सॉसेज, सारा मीट तुम्हें मिला है। मैंने उन सबको एक पूरी पानी की बोतल और कुछ सर्वाइवल गियर दिए। ये बहुत ज्यादा खाना नहीं है। देखते हैं कि हम कितने दिन निकाल पाएंगे। अटेंशन, क्या तुम सब मुझे सुन सकते हाँ हो? साफ सुनाई दे रहा हम है। सब यहाँ हैं। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको टीजे की बदकिस्मती थी, ब्रिज पर उसे जो बात पता चली थी उससे लड़कों के लिए मामला और मुश्किल हो गया। उसने वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है तो सब है। और लड़कियों के कैंप पर फेड्रा पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर दिया। देखो इसे, काफी अच्छा है। इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं हैं। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या फेड्रा करूं। के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी है अपनी टीम को $5 लाख जितवाने के लिए। तुम्हारे पास वो टेंट होगा, लेकिन तुम अकेली हो। या हमारे लड़कों के कैंप में हम 2 हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी हो। जैसा तुम कहो। जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला, ये एक स्नैपिंग टर्टल है। लेकिन एक तरफ जहाँ लड़के मजे कर रहे थे, वहीं फेड्रा के मेंटल स्टेट पर असर पड़ रहा था। मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई दोगी? हरा ही दिया होगा। Let's go। क्या लाजवाब शुरुआत है दोस्तों। पहली रात बहुत मुश्किल थी। मुझे सोने में काफी ज्यादा समय लगा। गुड मॉर्निंग। हमें दीवारों के लिए और पत्ते चाहिए होंगे। चलो अपना घर पूरा करें। इस वक्त लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हम हैं। जंगल से गुजर रहे हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए। और साफ पानी पाने के लिए लड़कों को गंदे दलदल में मीलों तक चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ लड़कियों को भी कुछ ऐसा करना पड़े। सच कह रहा हूँ, इस पानी में कुछ भी नजर नहीं। मैं दलदल का पानी नहीं पीना चाहता। 1 मील और आधा, 2 मील की दूरी। आज दूसरा दिन है। और घंटों की खोज के बाद लड़कों ने आखिरकार पानी ढूंढ ही लिया।
हम पहुंच गए। फाइनली। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना बच सके। अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने मैं रहें। सहमत हूँ। और पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं और जो भी जरूरी है वो करते हैं। और दूसरी तरफ लड़कों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब हम अपने खाने पर रोक नहीं लगा रहे नहीं। हैं और साथ ही हम किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल भी काफी नहीं है। हम 5 लोगों के साथ लास्ट तक नहीं पहुंच सकते। डे 4 जॉश और मैंने सोचा कि हमें ही काम करना होगा क्योंकि बाकी लोग खेलने में बिजी हैं। तो टीजे और मैं काम का पूरा बोझ उठा रहे हैं, टीम के लिए टेंट बना रहे हैं, लकड़ियां ला रहे हैं वगैरह वगैरह, और बाकी के वो तीनों बस आग के चारों ओर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉश, तुम कह रहे हो कि खाना खत्म हो गया? हाँ, कब? तुम्हें पता था कि खाना खत्म हो गया? नहीं, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे भी वही लगा। अब चुप रहो। अब तक लड़कों ने चैलेंज का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। मैं सीधे जॉश से कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे दिन आराम करते हो और हम दिन रात मेहनत करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। मुझे दुख तो हुआ, मतलब कैलोरीज बर्न करने के नाम पर वो सिर्फ बैक फ्लिप्स और कैमरे के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। इसने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं सच में ये और करना चाहता हूँ। तनाव कुछ लड़कों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा था। लड़कियां भी यही करने की सोच रही थी, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी। हम 5 के लिए खाना कम पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा। हम राशन की बात नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि हम टीम को जिताने के लिए लोगों को घर भेजना शुरू कर दे। ये राशन 2 से ज्यादा लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ, तो हमने टीम के रूप में